हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैटिकल टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन पूंजी बस्टिंग की सांख्यिकी तकनीक नहीं है। तो हमको ये बताना है कि कौन सी कैपिटल बस्टिंग की स्टैटिकल टेक्निक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड, ये जो है ये कैपिटल बस्टिंग की स्टैटिकल टेक्निक नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ जस्ट इन टाइम डेवलप्ड बाय। जस्ट इन टाइम दर्शन किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो जो जस्ट इन टाइम मेथड या फिलॉसफी है वो टेकी ओकुनो के द्वारा दिया गया था, विकसित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट सिस्टम एडवोकेट जीरो इन्वेंट्री सिस्टम। सिस्टम जीरो इन्वेंट्री सिस्टम की वकालत करता है, तो ये जस्ट इन टाइम यानी कि JIT का की वकालत करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट डिस्काउंटिंग टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन पूंजी बस्टिंग की छूट देने वाली तकनीकी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो कैपिटल बस्टिंग की डिस्काउंटिंग टेक्निक नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग JIT। निम्नलिखित में से कौन सा JIT यानी कि जस्ट इन टाइम को लागू करने का लाभ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेरिएबिलिटी इंक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान बैन इज एसोसिएटेड विद ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कान प्रतिबंध निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी से जुड़ा हुआ है। तो ये इंक्रीजिंग मटेरियल हैंडलिंग को छोड़कर बाकी सबसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ JIT सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी JIT प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा जस्ट इन टाइम प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, हमको ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरेज जॉब स्पेशलाइजेशन जो है, स्ट्रॉन्ग जॉब स्पेशलाइजेशन जो है वो इसका जस्ट इन टाइम प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश बोन डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज। मछली की हड्डी आरेख को किस रूप में भी जाना जाता है। तो इसको हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। परिवर्तनशील और स्थिर दोनों तरह की सभी लागतें वसूलने की प्रथा है। इसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन बेस्ड अपॉन। और सोशल लागत में प्रबंधकीय निर्णय लेना डैश पर आधारित है। तो ये प्रॉफिट पर आधारित होता है, यानी कि प्रॉफिट पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और मैनेजरियल रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ डैश टू सेल। लाभ मात्रा अनुपात या सीमांत अनुपात बिक्री से डैश के संबंध को व्यक्त करता है। तो ये कंट्रीब्यूशन के संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हेल्प टू इंक्रीज द PV रेशियो। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय PV अनुपात को बढ़ाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा, इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेकेंड कह रहा है रिड्यूसिंग द वेरिएबल ऑफ मैनेजरियल कॉस्ट। सी कह रहा है चेंजिंग द सेल्स मैक्सर्स। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन को डैश लेखांकन भी कहा जाता है। इसको प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइड इनटू डिफरेंट डैश सेंटर्स। जिम्मेदारी लेखांकन में संगठन को विभिन्न केंद्रों में विभाजित किया जाता है। तो जो संगठन होता है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में हम उसको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉस्ट सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो यहाँ पे बता रहा है हमको
एक लागत केंद्र संगठन का एक खंड जहां प्रबंधक के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ये कॉस्ट और इनपुट दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर मेजर्ड इन डैश सेंटर्स। लागत और राजस्व दोनों को डैश केंद्र में मापा जाता है, तो प्रॉफिट सेंटर में मापा जाता है इनको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल रोशनिंग ड्यू टू इंटरनल फैक्टर इज नोन एज। आंतरिक कारकों के कारण पूंजी रोशनी को इस प्रकार में जाना जाता है, तो इसको हम सॉफ्ट कैपिटल रोशनिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिटल रोशनिंग ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर इज नोन एज। बाह्य कारकों के कारण पूंजी रोशनी को किस रूप में जाना जाता है, इसको हम हार्ड कैपिटल रोशनी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन डैश कॉस्टिंग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डायरेक्टली चार्ज टू यूनिट प्रोड्यूस एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। लागत निर्धारण में उत्पादन की वास्तविक लागत को सीधे उत्पादित इकाइयों से भी ली जाती है और पूर्व निर्धारित मानक लागत को कोई अवधारणा नहीं है, तो इसको हम बैक फ्लस कॉस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की विधि नहीं है, तो हमको ये बताना है कि कौन सी नहीं है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड जो है ये नहीं है, तो स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सिंस कंसीडर। रिटर्न और औसत की दर रिटर्न की लेखांकन दर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस पर विचार करती है, तो इस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज प्रिवेंटिंग एक्शन बट डैश इज करेक्टिव एक्शन। निवारक कार्रवाई है लेकिन डैश सुधारात्मक कार्रवाई है। तो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो निवारक कार्रवाई है और कॉस्ट रिडक्शन जो है वो सुधारात्मक कार्रवाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पर्पज ऑफ डैश इज द अटेन अ रियल एंड परमानेंट डिक्लेन इन कॉस्ट। डैश का उद्देश्य लागत में वास्तविक और स्थायी गिरावट प्राप्त करना है। तो कॉस्ट रिडक्शन का जो उद्देश्य होता है वो लागत में वास्तविक और स्थायी गिरावट प्राप्त करने का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का डैश इज सुपीरियर टू कॉस्ट कंट्रोल। लागत नियंत्रण से बेहतर है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन जो होता है वो कॉस्ट कंट्रोल से बेटर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए हों और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।